अगर तुम ट्रेडिंग व्यू पर सिर्फ कैंडल देखते हो और बाकी ऑप्शन को एक्सप्लोर नहीं करते तो तुमने अभी तक ट्रेडिंग व्यू का 80% पावर को यूज ही नहीं किया। तो क्या हाल है भाई, फिर से स्वागत है तुम्हारा द ट्रेड डेस्क चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने सीखा था ट्रेडिंग व्यू में चार्ट को कस्टमाइज कैसे करते हैं, और आज के वीडियो में हम सीखेंगे उन टूल्स को यूज करना जिसे यूज कर तुम अपने ट्रेडिंग को आसान बना सकते हो। तो चलो मैं दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू में टूल्स को कैसे यूज किया जाता है। तो सीधा बिना देरी के ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू का असली पावर को यूज करने के लिए सबसे पहले चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे। तो इतना तो तुम लोग कर ही लोगे, अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन करोगे तो यहाँ से हम किसी एक स्टॉक या क्रिप्टो को खोल लेते हैं। तो मैं मान लो गोल्ड के चार्ट ओपन करता हूँ। गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया। अब हम समझेंगे इसके सारे टूल्स के बारे में, जो भी इसका ड्राइंग टूल्स है, ठीक है। इसी में छुपा हुआ 80% पावर ट्रेडिंग व्यू का, ठीक है। तो तुम इसमें देखो, तुम्हारे राइट साइड कुछ टूल्स हैं, तुम्हारे लेफ़्ट साइड कुछ टूल्स हैं, ठीक है। तो पहले हम राइट साइड के टूल्स के बारे में बात करते हैं। तो राइट साइड तुम्हें सबसे ऊपर में दिखेगा वॉच लिस्ट, ठीक है। ये वॉच लिस्ट है तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारे वॉच लिस्ट में कुछ स्टॉक्स होंगे या कुछ क्रिप्टो होंगे। जैसे मेरे वॉच लिस्ट में है, मेरे वॉच लिस्ट में इतने सारे हैं, ठीक है। ये सब मेरा फेवरेट है इसीलिए यहाँ है। तो इस वॉच लिस्ट का क्या काम है, यहाँ से तुम कुछ भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी ऐड कर सकते हो, मतलब कोई भी स्टॉक हो, क्रिप्टो हो या फॉरेक्स पेयर हो, ठीक है, उसको डिलीट ऐड कर सकते हो। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ पहले ये सब करके खुद। देखो यहाँ से सबको डिलीट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, इसमें यूरो यूएसडी डिलीट कर दिया, गोल्ड डिलीट कर दिया, और यहाँ इथेरियम डिलीट कर दिया, बिटकॉइन डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे वॉच लिस्ट में गोल्ड भी रहे, इथेरियम भी रहे और कुछ इंडियन स्टॉक्स भी रहे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए तुम यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे जो ऐड सिंबल है ना, यहाँ क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ सर्च बार में सर्च करोगे अगर तुम्हें कुछ भी ऐड करना है तो। जैसे मैं ऐड करना चाहता हूँ रिलायंस का स्टॉक, ठीक है, रिलायंस का स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है ना, तो यहाँ से तुम प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो ये ऐड टू वॉच हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर लिया। अब इसको चेक करते ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे नीचे देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा तुम्हें रिलायंस का स्टॉक। देखो रिलायंस का स्टॉक दिख गया। अब मैं ऐड करना चाहता हूँ गोल्ड को, तो मैं फिर से ऐड सिंबल पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सर्च करूँगा गोल्ड, ठीक है। यहाँ पे दिख गया गोल्ड यूएस डॉलर। हम इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये गोल्ड ऐड हो जाएगा मेरे वॉच लिस्ट में। गोल्ड भी ऐड हो गया नीचे में। अब हम चाहते हैं बिटकॉइन को ऐड करें। बिटकॉइन, बिटकॉइन आ गया, बीटीसी डॉलर, ठीक है। इसके प्लस पे भी क्लिक करेंगे, ये भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पर दिख गया बिटकॉइन, गोल्ड, रिलायंस, तीनों ऐड हो गया। तो वॉच लिस्ट का यही काम है, तुम अपने फेवरेट स्टॉक्स, क्रिप्टो पेयर या फिर फॉरेक्स पेयर या क्रिप्टो, सबको ऐड एंड रिमूव कर सकते हो, जो भी तुम्हारा फेवरेट है, ठीक है, जो कि तुम्हारे राइट साइड में है। वॉच लिस्ट का काम बस इतना ही है। अब हम चलते हैं लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में तुम देखोगे तो इतने सारे ड्राइंग टूल्स तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है। ये सारे ड्राइंग टूल्स हैं जो कि हर ट्रेडर यूज करता है। लेकिन इस ड्राइंग टूल्स में बहुत सारे टूल्स हैं। देखो इसको अगर ओपन करोगे तो इसमें 4-5 हैं। इसको अगर ओपन करोगे तो देखो नंबर्स ऑफ ड्राइंग टूल्स है।
इसको ओपन करोगे इसमें भी नंबर्स ऑफ ड्राइंग टूल्स है। इसको ओपन करोगे इसमें भी नंबर्स ऑफ ड्राइंग टूल्स है। इसको ओपन करोगे इसमें भी है। तो कहने का मतलब है कि ट्रेडिंग व्यू में 100+ ड्राइंग टूल्स है, लेकिन सारे टूल्स को यूज नहीं करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स है जिसको मैंने फेवरेट कर रखा है यहाँ पे, इन्हीं टूल्स का यूज होता है और ज़्यादा ट्रेडर्स हमेशा इन्हीं टूल्स का यूज करता है। इसके अलावा शायद ही कुछ टूल्स होंगे जिसका यूज होता होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स यही टूल्स यूज किया जाता है ट्रेडिंग व्यू में ट्रेडर के द्वारा। तो हम बात करेंगे एक एक टूल्स के बारे में कि मतलब किस टूल्स का क्या यूज है और किस टूल्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रश से। ये ब्रश टूल है और ये तुम्हें ड्राइंग टूल्स में यहाँ देखने को मिलेगा 4th नंबर पे, लेफ़्ट साइड में टूल बार सेक्शन में 4th नंबर पे ड्राइंग टूल्स है और सबसे ऊपर तुम्हें यही दिखेगा। ठीक है, ये टूल्स तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। तो इसका काम क्या है, तो इसको सेलेक्ट करो और इससे तुम ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, या एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ट्रेंड बनाते हैं, ऐसे तुम ठीक है कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। चार्ट्स को यहाँ डाउन ट्रेंड बना सकते हो, ड्रॉ करो अपने हिसाब से जो भी ड्रॉ करना है। तो इस टूल से तुम ये कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टूल है ब्रश, मतलब हाइलाइटर का ब्रश, हाइलाइटर का। हाइलाइटर से क्या हो सकता है, तुम किसी पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हो। जैसे मैं बुक में फिजिकल हाइलाइटर से किसी वर्ड्स को हाईलाइट करते हो, वैसे ही यहाँ भी तुम चार्ट्स के कैंडल को हाईलाइट कर सकते हो, सपोर्ट को हाईलाइट कर सकते हो, रेजिस्टेंस को हाईलाइट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से इसको हाईलाइट करूँगा, इस जीरो को हाईलाइट करूँगा। तो इसका ये काम है, समझ गए। बहुत ही सिंपल है, इसका ज़्यादातर यूज नहीं पड़ता। कभी कभी इसका यूज पड़ता है जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो मुझे कुछ ड्रॉ करना पड़ता है, तो ब्रश का यूज पड़ता है। बाकी हाइलाइटर का मुझे नहीं लगता ज़्यादा यूज है या कोई यूज भी करता होगा। तो इसको रिमूव करते हैं सारे को, तब हम नेक्स्ट टूल पे की बात करेंगे कि अगला टूल क्या है। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स जो सारे ट्रेडर का फेवरेट माना जाता है। ये है तुम्हारा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन से क्या समझ में आता है कि एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करना है कहाँ, ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल सही है, हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो हम इस टूल का यूज करते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए, ट्रेंड के लिए। तो आ गया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ट्रेंड के हिसाब से और ये देखो ये बन गई ट्रेंड लाइन। जहाँ पे मैक्सिमम टच हो ना किसी पॉइंट को, एक लाइन अगर मैक्सिमम टच कर रहा है तो वो ट्रेंड लाइन हो जाती है। ठीक है, यहाँ से ट्रेंड लाइन हुआ। अगर तुम ड्रॉ करना चाहो तो यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये भी एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। और किधर है, हाँ यहाँ भी है। यहाँ भी तुम ड्रॉ कर सकते हो एक ट्रेंड लाइन। यहाँ भी तुम ड्रॉ कर सकते हो एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, जहाँ भी तुम्हें मैक्सिमम टच देखे ना एक लाइन पे, वहाँ तुम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और इसका यही काम है, इससे ट्रेंड का डायरेक्शन पता चलता है। ठीक है, बस इसका इतना ही काम है, हो गया। इससे लाइन ड्रॉ होता है, इसका यही यूज है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल की। वो कौन सा टूल है, अब है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन आई थिंक सबको पता होगा कि इसका क्या काम है। हम इससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं इस लाइन के थ्रू। अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ एक जोन बन जाएगा। इस लाइन को लाइन बनाते हैं, यहाँ बन गया, यहाँ एक रेजिस्टेंस मार्क हो गया। ठीक है, इस लाइन को अगर तुम
यहाँ क्लिक करोगे तो एक सपोर्ट मार्क हो गया। ठीक है, तो सिंपल मतलब है कि इसका तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए ड्रॉ कर सकते हो। अगर तुम्हें कहीं भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है तो तुम हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज कर सकते हो। बस इतना इजी है इन टूल्स को यूज करना। ठीक है, चार्ट को देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो, लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, सिंपल है। और ये तुम्हें टूल बार में यहाँ देखने को मिलेगा सेकेंड वाले ऑप्शन में। ठीक है, ऊपर ट्रेंड लाइन है, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टूल्स की बात करते हैं जो कि है हॉरिजॉन्टल रे। हॉरिजॉन्टल रे और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों में डिफरेंस है। जब हम लाइन को क्लिक करते हैं तो ये पूरा लाइन ड्रॉ होता है। ठीक है, पूरा चार्ट के पूरा पर अप्लाई होता है। ठीक है, और जब हम हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करेंगे तो देखो इससे क्या होगा मैजिक। हम चाहते हैं कि बस ये राइट साइड, ये लेफ़्ट साइड ड्रॉ ना हो, राइट साइड ड्रॉ हो। ठीक है, तो देखो अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कर्सर ला के क्लिक करोगे तो ये तुम्हारे राइट साइड ही ड्रॉ होगा, लेफ़्ट साइड खाली रहेगा। देखो, देखा, ये है हॉरिजॉन्टल रे और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। और जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो ये देखो पूरे चार्ट पे ड्रॉ होगा। और हॉरिजॉन्टल रे को हम जहाँ ड्रॉ करना चाहेंगे, मैं चाहता हूँ बस ये यहीं से ड्रॉ हो और पूरे चार्ट पे ड्रॉ ना हो, तो तुम यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, इससे भी तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। बस इसको तुम पूरे चार्ट पे ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर पूरे चार्ट पे तुमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है अपने लेफ़्ट साइड भी, तो तुम्हें हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल रे का नहीं। तो इसका यही डिफरेंस था। तो इनको हटाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूल पे। नेक्स्ट टूल हमारा कौन सा है, चलो देखते हैं। ये है वर्टिकल लाइन। यहाँ दिख रहा है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या है, एक लाइन खींचना। कहाँ, तो बताता हूँ। इसको सेलेक्ट किया और तुम मान लो लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन को मार्क करना है तो तुम वर्टिकल लाइन के थ्रू कर सकते हो। यहाँ एक लाइन ड्रॉ हो गई देखो, और एक यहाँ लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देखा, ये है वर्टिकल लाइन का यूज। अगर तुम इसके बीच में ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट टूल की बात करते हैं कि नेक्स्ट टूल का क्या यूज है और इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। और नेक्स्ट टूल है हमारा पैरेलल चैनल। ठीक है, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि मार्केट एक चैनल में मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सिंपल एक लाइन खींचोगे, ये बिल्कुल ट्रेन लाइन की ही तरह है, लेकिन इसमें डिफरेंस है कि एक चैनल बनाता है और इसको ऐसे ड्रैग करोगे। ठीक है, तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि मार्केट एक चैनल में मूव कर रहा है। जैसे तुम यहाँ भी देख सकते हो, चार्ट पे भी देखोगे तो मार्केट तुम्हें एक चैनल में मूव करता हुआ दिखेगा। इसको तुम कहीं भी खींच कर बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक चैनल, मार्केट ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, मार्केट ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट एक चैनल में मूव कर रहा है। तो इस टूल्स का बस इतना ही यूज है। और ये तुम्हें टूल बार में सेकेंड ऑप्शन में दिखेगा, जिसमें तुम्हें लाइन, ट्रेन लाइन, हॉरिजॉन्टल जोन और पैरेलल चैनल यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको हटाकर नेक्स्ट टूल की बात करते हैं। चलो इसको हटाते हैं और नेक्स्ट टूल की बात करते हैं कि नेक्स्ट टूल कौन सा है और उसका क्या यूज है और इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टूल है हमारा पाथ। पाथ से क्या समझ में आता है, पाथ से एक ये समझ में आता है कि एक पाथ है कि
मार्केट उसी पाथ में मूव करता है या हम उसी पाथ में जा सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए देखो यहाँ पे मार्केट दिखेगा, यहाँ आया, यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो मार्केट एक पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, इससे ये समझ में आता है। तो पाथ टूल का यही यूज है, ठीक है। इससे तुम एक पाथ ड्रॉ कर सकते हो, मार्केट किस पाथ में मूव कर रहा है। और ये तुम्हें देखने को मिलेगा टूल बार के 5वें ऑप्शन में, पाथ टूल, जिसमें यहाँ पे मिलेगा तुम्हें पाथ टूल, ठीक है। जहाँ पे ब्रश टूल मिलता है वहीं पे मिलेगा पाथ टूल। तो इसका ये काम है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टूल के ऊपर और बात करते हैं अगले टूल के बारे में। अब अगला टूल है रेक्टेंगल, जो कि आई थिंक हर ट्रेडर सबसे ज़्यादा इसी टूल का यूज़ करता है। और इस टूल से होता क्या है, इस टूल से तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हो। जैसे यहाँ रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हो, यहाँ सपोर्ट मार्क कर सकते हो, और भी इससे तुम बस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को मार्क कर सकते हो। जैसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर सकते हैं, वैसे ही तुम रेक्टेंगल टूल का यूज करके भी तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो कहीं भी, ठीक है। तो इसका यही यूज है, बहुत सिंपल है ड्रॉ करना। बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो और इस टूल का यूज करो और ड्रॉ कर दो सपोर्ट या रेजिस्टेंस रेक्टेंगल टूल का यूज करके। तो इसको हटाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल की। नेक्स्ट टूल हमारा कौन सा है, तो नेक्स्ट टूल हमारा कौन सा है उसको देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टूल है लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन से क्या समझ में आता है, लॉन्ग पोजीशन से ये समझ में आता है कि हम जब भी ट्रेड लेते हैं, लॉन्ग करते हैं या शॉर्ट करते हैं, तो बस यही इसका मतलब है। अगर तुम्हें मान लो तुम यहाँ से लॉन्ग किए हो, ठीक है, यहाँ से लॉन्ग किए तो एक ये पोजीशन डाल दो और यहाँ से तुम कैलकुलेट कर सकते हो अपना पोजीशन 1:2, 1:3, कहाँ तक प्रॉफिट लेना है, 1:4 लेना है या 1:2 लेना है, 1:3 लेना है, तुम ये कैलकुलेट कर सकते हो। और कितना लॉस लेना है ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस टूल का यही यूज है कि तुम अपना पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हो इस टूल से, मतलब कितना प्रॉफिट करना है और कितना लॉस लेना है, ठीक है। इसका यही मतलब है। और इसी का उल्टा है शॉर्ट पोजीशन। एक टूल और है जो शॉर्ट पोजीशन है। मान लो तुम यहाँ से शॉर्ट करते हो तो कितना तुम लॉस ले सकते हो और कितना तुम प्रॉफिट ले सकते हो। 1:10 भी ले सकते हो, 1:5 भी ले सकते हो, 1:2 भी ले सकते हो, 1:3 भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इन दोनों का मतलब यही है, ये है लॉन्ग पोजीशन, ये है शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। तो ये बस जब भी तुम ट्रेड करो, जब भी तुम पोजीशन ओपन करते हो, उस टाइम इस टूल का यूज़ करते हैं और ज़्यादा यूज़ किया जाता है ट्रेडर के द्वारा। इन दोनों टूल्स का यही मतलब है, शॉर्ट साइड, लॉन्ग साइड, बस। अब चलो इसको हटाते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टूल की। तो नेक्स्ट टूल है हमारा सर्कल। सर्कल से क्या समझ में आता है, सर्कल से ये समझ में आता है बस हम कहीं भी सर्कल बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। अगर तुम जिस भी पॉइंट पे सर्कल बनाना चाहते हो, मान लो यहाँ बना सकते हो तो यहाँ बना सकते हो। अगर मान लो इस वीक के ऊपर बनाना चाहते हो तो तुम यहाँ बना सकते हो,
ये हमेशा लिक्विडिटी स्वीप होती है वहाँ मार्क के लिए यूज किया जाता है। जहाँ भी लिक्विडिटी स्वीप होती है उसको मार्क करने के लिए हम सर्कल का यूज करते हैं। दैट्स इट, इतना सिंपल है। अब इसको रिमूव करते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टूल की। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, जो कि लास्ट टूल है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इस टूल का क्या यूज है और इसको ड्रॉ कैसे करते हैं बात करते हैं। इस टूल का यूज ये है कि जब भी मार्केट हमेशा ऊपर जाता है तो मार्केट एक हमेशा पुल बैक लेता है नीचे के साइड। तो मुझे नहीं पता होता मार्केट कहाँ तक नीचे आएगा, तो इस टूल से वही हम पता कर सकते हैं मार्केट किस पॉइंट तक नीचे आएगा और उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो हम यही पता कर सकते हैं एक पुल बैक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करके। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले लोअर पॉइंट और हायर पॉइंट को मैच करते हैं, और जो इसका 50% होता है ना, मार्केट वहीं तक रिट्रेस करता है। मतलब चांसेस होता है कि वहाँ से रिट्रेस करके मार्केट फिर ऊपर जाए अगर वो अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो एक यहाँ भी देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया इस 50% लेवल के आसपास, जिसको हम गोल्डन जोन मानते हैं। तो हाई चांसेस होता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो इस 50% तक पुल बैक करे, और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो भी 50% तक पुल बैक करे। ये मतलब हमेशा नहीं होता, लेकिन हाई चांसेस होता है कि ऐसा होता है, इसीलिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यही थे ट्रेडिंग व्यू के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स जो कि हर ट्रेडर अपने ट्रेडिंग में यूज करता है, जिससे वो अपने ट्रेडिंग को अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है। तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। तो चलो रिकैप करते हैं। अगर तुम राइट साइड देखो तो ये तुम्हारा वॉच लिस्ट है, जिसमें तुम अपने स्टॉक्स, क्रिप्टो या फॉरेक्स पेयर को ऐड या रिमूव कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी तुम्हारा फेवरेट है। ठीक है, और ये एक ड्राइंग टूल्स, जिसमें बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स का ही जिक्र किया है, जिसको मैंने अच्छे से बता दिया कि किस टूल का क्या यूज है। और ये इतने ही टूल्स सारे ट्रेडर यूज करते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन इन सारे टूल्स को कोई ट्रेडर यूज नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि इन सारे टूल्स को कोई ट्रेडर यूज भी करता होगा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे पेपर ट्रेडिंग पर, मतलब बिना रियल पैसे लगाए हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर पेपर ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर बिना रियल पैसे के प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में ये बताओ कि तुम्हें ट्रेडिंग व्यू में कौन सा टूल सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। अगले वीडियो में उस टूल्स को मैं कवर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।